नमस्कार दोस्तों, आइए यूपीएससी हिंदी साहित्य ऑप्शनल का यह प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हमारा दिया है, मोहन राकेश के नाटक आधे अधूरे के रचना वैशिष्ट्य पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो आपको इस साइड और इस साइड अपने उत्तर को नहीं लिखना होता है, बीच में ही लिखना होता है। और जितने भी लोगों का 40+ प्रीलिम्स में हो रहा है इस बार, वो अपने मेंस की तैयारी कर सकते हैं। और अब तो ऑफिशियल आंसर की भी आ गया है, आप वहाँ से मिलान करके अपने मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, अपने उत्तर की शुरुआत आप ऐसे कर सकते हैं कि मोहन राकेश ने अपने नाटकों आषाढ़ का एक दिन से आगे बढ़कर आधे अधूरे के रूप में एक वर्तमान यथार्थवादी उपन्यास रचा, जिसमें इतिहास तत्व की जगह संपूर्ण यथार्थ को ही महत्व दिया गया है। मतलब इसमें इतिहास का कुछ नहीं लिया गया। ठीक है, आधे अधूरे नाटक का रचना वैशिष्ट्य क्या है? चरित्र योजना इसमें आप लिख सकते हैं। मात्र 2 चरित्र हैं, घटना रहित नाटक है जहाँ चरित्रों के अंतर्मन को गति प्रदान की गई है। उनके मन के आने वाले चिंतन मनन द्वंद्व को इसमें महत्व दिया गया है। ठीक है, देखिए अगर हम इसके कथानक योजना की बात करें तो यथार्थवाद की तरह बिखरा हुआ कथानक है, फिर भी उसमें चुस्त व छोटे संवाद एकालाप इसे और प्रभावी बना देते हैं। ठीक है, अगर हम भाषा की बात करें तो भाषा के स्तर पर मौन की भाषा, संकेत की भाषा, वातावरण का प्रयोग किया गया है, जो मूलतः मोहन राकेश के सभी नाटकों में आप देख पाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर चरित्रों के अंतर्जीवन की व्याख्या के लिए अधिक प्रभावी है। ठीक है, अब अगर हम दृश्य विधान की बात करें तो देखिए सरल दृश्य विधान, जहाँ मात्र एक कमरा, कुछ पर्दे लगे हुए हैं वहाँ पर, और पूरी तरह से एक ही मंच पर आप इसे खेल सकते हैं। ठीक है, संवेदना की अगर हम बात करें तो देखिए मूलतः कहानी महेंद्र नाथ व उनकी पत्नी सावित्री की है, जो विवाहित हैं लेकिन मन के साथ नहीं। एक दूसरे से वह विवाह के खोखलेपन से असंतुष्ट हैं, लेकिन कहीं अन्यत्र भी असंतुष्ट दिखते हैं। वह अन्यत्र प्रयोग पर असंतुष्ट ही रह जाते हैं, फलतः साथ रहने को मजबूर हैं। फलतः यथार्थवादी कथानक जिसमें लहरों के राजहंस की तरह इतिहास का सहारा नहीं लिया गया। ठीक है, अब देखिए हम लोग आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस से तुलना कर रहे थे, तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं। देखिए आषाढ़ का एक दिन व लहरों के राजहंस की विशिष्टता व अंतर क्या है इसमें? देखिए पहला, इतिहास का सहारा नहीं लेना। यहाँ नायक अंत में लौट आता है जबकि अन्य 2 में नहीं आता। ठीक है, तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, यथार्थवादी रचना, बिंब कथानक, चरित्र कम है, मौन की भाषा इसमें ज़्यादा है, संकेत की भाषा का महत्व दिया गया है। आपको पता है इसमें 2 ही चरित्र हैं, एक चरित्र सावित्री का है जो उसकी पत्नी है, और दूसरा चरित्र महेश नाथ का है। ठीक है, अब इतना सब लिखने के बाद आप अपने उत्तर का अंत ऐसे कर सकते हैं कि फलतः आधे अधूरे मोहन राकेश की नाट्य दृष्टि मानव तत्व व शब्द तत्व को विशिष्ट रूप से संपूर्णता प्रदान करती है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। और जितने भी लोगों का 40+ हो रहा है वो मेंस की तैयारी में जुट जाइए। थैंक यू सो मच।